नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ ठीक होंगे। स्वागत है आपका अपने परिवार प्रकाश क्लासेस में। आज मैं आपके लिए सीडीपी यानी मनोविज्ञान का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ, जो आगामी एग्जाम के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट होने वाला है। और मैंने ऐसे क्वेश्चंस लिए हैं इसमें जो कहीं ना कहीं एग्जाम में प्रीवियस में पूछे गए हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हर एग्जाम की तैयारी आपकी बिल्कुल फ्री में हो सके, कोई भी चार्ज नहीं भैया। चलिए तो बिना समय गवाए हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन, एलेक्सिया है भैया, क्या पढ़ने की अक्षमता है ये, या लिखने की अक्षमता है, सीखने की अक्षमता है, या सुनने की अक्षमता है। तो आप कमेंट कीजिए। कहीं ना कहीं ये स्टार लगाना भैया इस क्वेश्चन पे, ये कहीं ना कहीं आपसे पूछा ही जाना है। एलेक्सिया पढ़ने की अक्षमता है क्या, बताइए, कमेंट कीजिए। लिखने की अक्षमता को हम क्या कहते हैं भैया, लिखने की अक्षमता, लिखना है तो आपको ग्राफ बनाना है। याद करने का तरीका, लिखना है तो ग्राफ बनाना है, यानी ग्राफ बनाने को मतलब क्या कहते हैं, डिसग्राफिया। क्या भैया, डिसग्राफिया। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक है, अगर एक तरीका मैथ के लिए दे दिया जाए, मैथ के लिए भैया, मैथ के लिए, ठीक है, मैथ में आप क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन करते हैं तो कैलकुलेशन के लिए क्या आता है भैया, कैलकुलिया, यानी डिसकैलकुलिया। क्या भैया, डिसकैलकुलिया, कैलकुलिया। ठीक है, डिसकैलकुलिया। समझ में आया ना साथियों, बिल्कुल। तो मैथ के लिए ये हो जाएगा। लेकिन हमसे पूछा एलेक्सिया, तो एलेक्सिया जो है भैया वो आपका पढ़ने की अक्षमता है। ठीक है, आशा करता हूं समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है क्या 6 माह में, 8 माह में, 9 माह में, या 3 माह में। तो हम आपको बता दें भैया, बालक जो है अपनी माँ को 3 माह में पहचानना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, बिल्कुल स्टार लगाना। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं भैया, बिल्कुल ढिलाई नहीं, बस नज़दीक एग्जाम है, फतेह कीजिए। अगला क्वेश्चन, किशोरावस्था की प्रमुख समस्या क्या है, वजन बढ़ाने की, शिक्षा की, समायोजन की, या अच्छे परीक्षा परिणाम देने की। तो भैया कहीं भी से कहीं तक स्टूडेंट को अच्छा परिणाम देने की हम बिल्कुल प्रेशर नहीं करेंगे। शिक्षा की भी नहीं होती, क्योंकि शिक्षा तो उसकी बचपन से ही स्टार्ट हो जाती है। वजन बढ़ाने की भी नहीं होती है, लेकिन भैया समस्या क्या, समायोजन की, कि वो एक दूसरे से कैसे समायोजन करे, वातावरण में कैसे समायोजन करे, समाज के साथ कैसे समायोजन करे। तो ये किशोरावस्था की प्रमुख अवस्था हो जाती है। ठीक है साथियों, किशोरावस्था की आपसे आयु पूछी जाए तो ये कहीं 11, कहीं से 12, 18 वर्ष तक होती है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है भैया। तो ये कथन किसने कहा था, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना इस पे, कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में पूछे जाने वाला है। स्किनर आप किसके लिए जाने जाते हैं भैया, क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत के लिए। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के लिए कौन जाने जाते हैं, आपके स्किनर साहब जाने जाते हैं। ठीक है, किलपैट्रिक प्रोजेक्ट मेथड का योगदान देने के लिए, प्रोजेक्ट मेथड में योगदान देने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन आपसे पूछा जाए कि प्रोजेक्ट मेथड लाया कौन, तो कौन लाया भैया, बिल्कुल बहुत अच्छे, कॉल्डवेल कुक, कॉल्डवेल कुक लेके आए थे। कौन, कॉल्डवेल कुक जी लेके आए थे भैया, ये भी ध्यान रखना, बिल्कुल पूछा जाता है। ठीक है, और थॉर्नडाइक ने तत्परता के भाई सीखने के 3 नियम दिए। एक मुख्य नियम सॉरी, एक आपका 1 मिनट साथियों, एक अभ्यास का नियम दिया, ठीक है, अभ्यास का नियम दिया, और एक तत्परता का नियम दिया, तत्परता का नियम दिया, और दूसरा प्रभाव का नियम दिया।
ठीक है, ये 3 नियम आपके थॉर्नडाइक ने बताए थे। ठीक है साथियों, बिल्कुल राइटिंग के लिए प्रकाश क्लासेस बेहद शर्मिंदा है। फिलहाल किशोरावस्था बड़े संघर्ष और तूफान की अवस्था है, ये स्टनली हॉल जाने जाते हैं। किशोरावस्था में योगदान देने वाले आपके कहीं ना कहीं स्टनले हॉल हैं। अगला क्वेश्चन, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं कितनी हैं? क्या 4, 3, 2 या 5? तो हम आपको बताएं भैया, पहली अवस्था इनकी है इंद्रिय इंद्रिय गामक अवस्था, इंद्रिय गामक अवस्था। ठीक है साथियों, इंद्रिय गामक अवस्था। और दूसरी की बात कर लें तो दूसरी भैया आपकी इसका 2 से सॉरी 1 मिनट 0 से 2 वर्ष तक इसकी आयु होती है। ठीक है, और इंद्रिय गामक अवस्था हो गई पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, संक्रियात्मक अवस्था इसका 2 से 7 वर्ष होती है। ठीक है, तीसरी आपकी आती है साथियों मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष के लिए होती है। और चौथी जो आपकी होती है भैया, बिल्कुल ध्यान से, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था ये आपकी आती है भैया 11 से 18 वर्ष तक। ठीक है, ये 4 अवस्थाएं बताई हैं जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा भैया। सेशन को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। एरिकसन के अनुसार कौन सी अवस्था में बालक अधिक पहल करता है लेकिन बहुत सशक्त भी हो सकता है, जो दोष भावनाओं की ओर ले जाता है? वो कौन सी एज है भैया? क्या 18 माह से 3 वर्ष तक, क्या 3 से 6 वर्ष तक पहल बनाम दोष अवस्था, 6 से 12 वर्ष तक, या किशोरावस्था? कमेंट करना। बिल्कुल आपके माता पिता को भैया बिल्कुल सादर प्रणाम है जो मेरी वीडियो देख रहे हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। फिलहाल बिल्कुल भैया क्या कह रहा है, बालक अधिक पहल करता है और सशक्त भी होता है, और दोष भावनाओं, तो दोष की बात की जा रही, दोष यानी 3 से 6 वर्ष तक पहल बनाम दोष अवस्था होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। आपका जो मानसिक विकास है उसको, जो मानसिक विकास हो रहा है भैया, उसको प्रभावित किससे नहीं होगा, वो किससे डिफेक्टेड नहीं होगा? कमेंट करना। क्या परिवार का वातावरण, क्या इससे, क्या धार्मिक वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति और परिवार की आर्थिक स्थिति? तो किससे भैया? देखिए परिवार का वातावरण कैसा है कैसा नहीं, तो उस पर बिल्कुल मानसिक विकास डिपेंड करेगा। तो ये तो कहीं ना कहीं आपका कारक है, हमसे नहीं पूछा गया है। ठीक है, परिवार की सामाजिक स्थिति कैसी है ये भी डिपेंड करता है। तो बच्चे का मानसिक विकास कैसे, किस तरह से होगा, ये भी डिपेंड करता है। आर्थिक स्थिति भैया, आप गरीब परिवार से हैं तो गरीब परिवार भैया कोई इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाने लायक नहीं है। ठीक है, अच्छे वातावरण में बच्चा रहने लायक नहीं है। ठीक है, फिलहाल लेकिन आपका जो नहीं पूछा गया है वो धार्मिक से मतलब नहीं होता है भैया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नैतिक तर्क की अवस्था सिद्धांत किसने स्पष्ट किया? बिल्कुल भैया, नैतिकता के लिए कौन जाने जाते हैं? कमेंट करना भैया। बिल्कुल एरिकसन को आपने पिछली देख लिया। फ्रॉयड मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के लिए, मनोविश्लेषण सिद्धांत के लिए, ठीक है, जाने जाते हैं। पावलाव भैया शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत के लिए, शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं, अनुबंधन के सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, फिलहाल नैतिक तर्क की अवस्था जो दी थी भैया कोहल वर्ग ने दी थी। कितनी दी थी? 3 अवस्थाएं दी थी। कौन कौन सी दी थी? कमेंट करना है आपको। अगला क्वेश्चन, वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया था? बिल्कुल कार्ल पियर्सन ने, मैकडूगल ने, मेंडल ने, या पावलाव ने? तो किसने किया था? पावलाव का मैंने आपको बताया भैया, बिल्कुल संवेग
संवेग के सिद्धांत के लिए कौन जाना जाता है? संवेग के सिद्धांत के लिए आपके भैया बिल्कुल मैकडूगल साहब जाने जाते हैं। मैकडूगल साहब, बिल्कुल भैया, बहुत अच्छे। देखिए, हम आपको बता दें संवेग क्या होते हैं। संवेग दो प्रकार के होते हैं। एक आपका नेचुरलाइज जो संवेग होते हैं और एक अर्जित किए जाते हैं। जो नेचुरलाइज संवेग होते हैं, नेचुरलाइज संवेग कौन कौन से होते हैं? जो आप बिल्कुल जब पैदा होते हैं तो पैदा लेके ही उनको लेके अर्जित होते हैं। जैसे कि भैया, जैसे रोना, ठीक है, भूख, प्यास, ठीक है, तो ये आपके क्या हैं? ये आपके नेचुरलाइज हैं। और आपने जो अर्जित किए, समाज से अर्जित किए, तो वो क्या अर्जित किया भैया? प्यार करना सीखा, ठीक है, 1 मिनट। प्यार करना भी सीखा, भय भी सीखा, भय भी सीखा भैया, बिल्कुल, ठीक है, डरना भी सीखा। तो ये आपके कहीं ना कहीं आपके अर्जित हैं, ठीक है। फिलहाल वंशानुक्रम से संबंधित जो प्रयोग चूहों पर किया था वो मेंडल साहब ने किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कौन सा ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है? खुशमिजाज, सामाजिक, आसानी से चढ़ने वाला, या ऊर्जा का उच्च स्तर? ऊर्जावान मित्र बालक है भैया तो वो खुशमिजाज भी होगा, सामाजिक भी होगा, ऊर्जा उच्च स्तर भी होगी, लेकिन आसानी से चिढ़ना ये कहीं नहीं, हमसे नहीं पूछा है, यही करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है साथियों, बिल्कुल। वीडियो कैसी लग रही है एक बार कमेंट जरूर करें। अगला क्वेश्चन, बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है भैया? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा लेना। क्या 300 ग्राम, क्या 350, क्या 400 या 450? अगर वजन पूछा जाए आपसे, क्या पूछा जाए? वजन, तो मेल के लिए आपसे पूछा जाए, मेल के लिए आपसे पूछा जाए भैया तो कितना होता है? 2.8 से 3.2 kg होता है, ठीक है। और अगर फीमेल के लिए पूछा जाए, फीमेल के लिए पूछा जाए तो भैया ये 2.7 से ये कितना होता है? 3.1 kg होता है, ठीक है साथियों, बिल्कुल याद रखेंगे, कोई भी ढिलाई नहीं भैया। तो फिलहाल बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार जो होता है वो कितना होता है? 350 ग्राम होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कल्पना जगत में विचरण होता है शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था या शैशवावस्था से लेके किशोरावस्था तक। तो कल्पना जगत जो होती है भैया वो शैशवावस्था व किशोरावस्था में होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बालक मुख्य मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है किस आयु में? आप भी इस आयु से गुजरे होंगे और आपने भैया कलर की पहचान की होगी। क्या 5 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या 4 वर्ष? तो क्या होगा 13 नंबर राइट आंसर, बिल्कुल 5 वर्ष। प्रकाश क्लासेस कोई भी फालतू की बात नहीं करता भैया, बिल्कुल सिर्फ पढ़ाई की बात, क्योंकि आपके समय की वैल्यू समझता है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगला क्वेश्चन, छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना ये कार्य किस अवस्था में होता है? अरे भैया आपने भी ये किया होगा, 3 पहियों की साइकिल से ही आप चलना सीखे होंगे। शैशवावस्था 0 से 5 वर्ष भैया पूछा जाए बिल्कुल याद रखेंगे। बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष की बात की जाती है, ठीक है। और किशोरावस्था की बात की जाए तो 12 से 18 वर्ष की होती है आयु, और प्रौढ़ावस्था 18 से ऊपर की बात होती है, ठीक है साथियों, ऊपर की बात होती है, ठीक है। फिलहाल जो आपने छोटे 3 पहियों की साइकिल चलाना सीखा भैया और छोटे छोटे वाक्य बोलना सीखा तो ये शैशवावस्था में सीखा गया आपके द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किशोरावस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से क्या है? परंपराओं की अवधारणाओं करने की अवस्था, आधारहीन आत्म चेतना अवस्था, या आधार युक्त आत्म चेतना अवस्था, या स्व केंद्रित अवस्था? तो क्या होगा 15 नंबर का राइट आंसर? कमेंट करना भैया, बिल्कुल आधारहीन आत्म चेतनाओं की अवस्था किशोरावस्था में चरित्र निर्माण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम होती है कब? शैशवावस्था, बाल्यावस्था या किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था में? तो कब होती है भैया? कमेंट कीजिए,
वेरी गुड भैया। ये कब होती है? बिल्कुल प्रौढ़ावस्था में। अगर आपसे ज़्यादा पूछा जाए, ज़्यादा हड्डियों की संख्या कब होती है, तो ये आपकी शैशवावस्था में होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हड्डियों की संख्या कितनी होती है? एक बार कमेंट जरूर करना भैया। विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, ये कथन किसका है? हरलॉक, जेम्स ड्रेवर, मैकडूगल या मुनरो? तो विकास व्यक्ति तत्व में नवीन विशेषताओं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, ये कथन किसका है? किसका है भैया? हरलॉक का है। ठीक है, बिल्कुल याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, किशोरावस्था एक नया जन्म है। बिल्कुल बहुत अच्छे से, यानी आपको अपने जीवन में कैसे संगठित करना है, तो ये किशोरावस्था का स्टार्टिंग होती है। इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है, ये कथन किसने कहा था? क्या जॉन एंड सिम्पसन ने, गैसल ने, स्टैनली हॉल ने या गीड फ्रैंक ने कहा था? तो 18 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल, जहां किशोरावस्था बोला जाए भैया, वहां पे आप स्टैनली हॉल लगा दीजिए। अगला क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर आया। किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का समानय या समायोजन है, ये परिभाषा किसकी है? तो कमेंट करना भैया, बिल्कुल यहाँ पे मत मारना। आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, तो ये हमारे जीन पियाजे जी कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल स्क्रीनशॉट, हाँ बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन, मानसिक विकास का संबंध नहीं है। जो आपका मानसिक विकास होता है उसमें किसका संबंध नहीं होता है? शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई, तर्क एवं निर्णय, स्मृति का विकास या अवबोध की क्षमता? क्वेश्चन भैया वही है, लेकिन ऑप्शंस चेंज हैं, ये ध्यान रखना। बिल्कुल, तो क्या होगा? मानसिक विकास, तर्क और निर्णय लेना मानसिक से संबंधित, स्मृति का विकास होता है, ये भी आपका उसी से संबंधित, अवबोध की क्षमता का भी। लेकिन भैया वजन और ऊंचाई बढ़ना ये मानसिक से संबंधित नहीं है, ये शारीरिक क्रियाएं हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं भैया? क्या 150, 280, 390 या 460? पूछा गया क्वेश्चन है भैया, बहुत पूछा जाता है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, 280 दिन लगते हैं। ठीक है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया? पेस्टोलॉजी, वाटसन, स्टैनली हॉल, जेम्स सलली? तो व्यवहारवाद के लिए अगर आपसे पूछा जाए, व्यवहारवाद के लिए भैया कौन जाने जाते हैं? व्यवहारवाद के लिए आपके वाटसन जाने जाते हैं। किशोरावस्था का अध्ययन ये आपके स्टैनली हॉल जाने जाते हैं। ठीक है, ये फिलहाल 3 वर्ष के अपने ही पुत्र पर भैया इन्होंने प्रयोग कर दिया, तो ये पेस्टोलॉजी थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है? 2 वर्ष, 7 वर्ष, 7 से 11, 11 से 15? 5 सेकंड मिलते हैं भैया आपको। पीछे क्वेश्चन में हमने बड़े अच्छे से समझाया, इसका तो आंसर करेक्ट दे दीजिए। वेरी गुड, बहुत अच्छे भैया, बहुत अच्छी तैयारी है आप लोगों की। यानी कि औपचारिक, यानी आपसे पूछा जाता है अमूर्त अवस्था, तो ये आपकी भैया 11 से 15 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बालक का विकास होता है सिर से पैर की ओर, पैर से सिर की ओर, दोनों ओर से? तो हम आपको बता दें भैया, सिर से पैर की ओर बालक का विकास होता है। ठीक है, इसे सिरामुखी अभिक्रिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन, विकास के संबंध में गलत कथन कौन सा है? क्या विशिष्ट से सामान्य की ओर चलता है, सार्वभौमिक प्रक्रिया है, दिशा सिर से पैर की ओर होती है, या वर्चुलाकार गति से होता है? तो हम आपको बता दें, विकास जो है भैया विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं होता, ये कोई प्रक्रिया नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गर्भाधान काल की अवस्था नहीं है। बिल्कुल, आपका जब जन्म से पहले की अवस्था पूछी जा रही है, क्या शैशवावस्था, डिंब, बीजाकरण,
या भ्रूणावस्था। तो जन्म से पहले की अवस्था भ्रूणाकाल भी होता है, बीजकरण भी होता है, डिम्ब भी होता है, लेकिन शैशवावस्था आपका नहीं होता है। तो आपका करेक्ट आंसर जो क्या होगा वो आपका शैशवावस्था हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है मन तथा शरीर का विकास, या फिर शरीर तथा हड्डियों का विकास, शरीर तथा हृदय का विकास, आत्मा तथा मांसपेशियों का विकास। तो मानव जीवन की मनोभौतिक एकता क्या कहलाती है भैया? बिल्कुल, बहुत अच्छे, मन तथा शरीर का विकास ही ये कहलाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है पैर का, सिर, धड़, ये धड़ लिखा है, धा है, ठीक है साथियों, या सभी का? होता तो सभी है, लेकिन हमसे पूछा गया है सर्वप्रथम, तो सर्वप्रथम आपका सिर का विकास होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? क्या 206, 230, 270 या 320? हम आपको बता दें भैया, आपसे पूछा जाए बाल्यावस्था में हड्डियों पूछी जाएं, सबसे ज़्यादा किस में होती हैं? शैशवावस्था में, हमने बता दिया। लेकिन बाल्यावस्था में पूछा जाए तो 350 होती हैं। ठीक है, ये संगठित होकर, पूरी संगठित होने के बाद, संगठित होने के बाद कितनी रह जाती हैं? ये संगठित होने के बाद 206 रह जाती हैं। लेकिन आपका जन्म के समय शिशु में पूछा गया है तो कितनी होती हैं? तो ये आपकी भैया 270 होती हैं, ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करता है? प्रकाश, माँ, ध्वनि या भोजन? बिल्कुल भैया, बच्चा एक शैशवावस्था में है तो वो बच्चा किसकी ओर, किस घटना की ओर सर्वप्रथम आकर्षित होगा? बिल्कुल प्रकाश की ओर भैया। आप एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा है, उसकी तरफ मतलब एक लाइट उसके मुंह पे मारना, बिल्कुल चकित सा हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। ये वीडियो आपको कैसी लगी एक बार जरूर कमेंट करके मुझे बताना। अगर वीडियो पसंद आई हो भैया, वीडियो को लाइक करें, चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लें, क्योंकि प्रकाश क्लासेस हर एग्जाम की तैयारी बिल्कुल मुफ्त में कराने वाला है, कोई भी चार्ज नहीं। जय हिंद साथियों।